मिस इंडिया इंटरनेशनल सुपर मॉडल की बात करते हैं। 2022 का खिताब जो है इन तीनों लेडीज ने अपने नाम किया है। और पहले मैं आपको ये बता दूं, इनको देखने से आपको बिल्कुल नहीं लग रहा होगा कि एक हमारे साथ मिस है और ये दोनों मिसेज हैं। और इतनी खूबसूरत लग रही हैं ये तीनों लेडीज। और मैं कहूँगी कि एक ही जैसा कॉम्बिनेशन है, मतलब तीनों ने जो है वो साड़ी पहनी है। पहले तो मैं यही पूछने वाली थी, लेकिन मैंने सोचा इंटरव्यू के बीच में पूछती हूँ। ये आइडिया किसका था कि हम तीनों साड़ी वेयर करेंगे? मतलब तीनों का सेम आइडिया था। इंटरव्यू में साड़ी ही पहन रहे हैं अभी तक जितने भी इंटरव्यूज हुए हैं। मतलब प्रमोट कर रहे हैं आप नहीं नहीं, प्रमोट नहीं कर रहे। हाँ, एक्चुअली अपने कल्चर को। अपने कल्चर को? मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब देख के, इसलिए मेरा पहला क्वेश्चन ये हाँ था। जी, एक्चुअली हम वेस्टर्न वेयर तो पहनते हैं, हम वेस्टर्न वेयर को बहुत ज़्यादा प्रमोशन देते हैं, बट हमें इंडियन कल्चर को भी प्रमोट करना चाहिए, दैट्स व्हाई। अच्छा, आप विनर हैं। सबसे पहले मैं आपसे ये जानूंगी, आप गुज्जर कम्युनिटी से हैं। अगर ऐसा सुनने को नहीं मिलता कि कभी मॉडलिंग में पार्टिसिपेट किया, बट आपने किया है और आपने अपनी कम्युनिटी का नाम भी रोशन किया। अब कोई भी लड़की ऐसा नहीं सोचेगी कि कोई बैरियर है। तो कैसा लगा और कितने सपोर्ट की आपको ज़रूरत पड़ी? क्या बहुत ज़्यादा मनाना पड़ा आपको यहाँ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। देखिए, सबसे पहले इंसान को ये होता है कि आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। अगर आप खुद करना चाहते हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता। एंड मेरे इन-लॉज़ का काफ़ी सपोर्ट रहा मुझे, मेरे मम्मा-पापा का भी, एंड मेरे हस्बैंड का तो बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट रहा। और मैं ये बताना चाहूँगी कि मुझे अभी जब से मैं जीत के आई हूँ, मुझे बहुत प्यार मिल रहा है। यहाँ से नहीं, पूरे हिंदुस्तान की गुज्जर कम्युनिटी से बहुत ज़्यादा सपोर्ट और प्यार मिल रहा है। आप बिल्कुल कोई ऐसा नहीं बोलेगा ना कि गुज्जर जो होते हैं, मतलब गुज्जर कम्युनिटी, वो आगे नहीं बढ़ने आगे देती? नहीं बढ़ती, हाँ, बिल्कुल। मुझे यही था कि हम लोगों को कोई ये ना सोचे कि हम लोग कुछ कर नहीं सकते। मैंने अपने दिमाग में वहाँ पे भी जब मुझसे क्वेश्चन आंसर्स हुए तो मैंने यही बोला कि मुझे अपनी कम्युनिटी को प्रमोट करना है ताकि हमारी ट्राइबल गर्ल्स भी बहुत कुछ कर सकती हैं। अच्छा, वैसे गोजरी की बात करते हैं, बोल लेती हैं आप? हाँ, लिटिल बिट। हाँ, इतना ज़्यादा परफेक्ट नहीं हूँ, क्यों झूठ नहीं बोल सकती। कल भी मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला कि हाँ, आप गुज्जर हो, गोजरी नहीं बोल सकती, बट मेरे लिए इतना काफ़ी है कि मैं उनके लिए कुछ कर रही हूँ। मैं बोल नहीं सकती, बट मैंने उनके लिए बहुत कुछ करके दिखाया है। मतलब अगर मुझे उनसे मोहब्बत है, मैं तभी उनका नाम ले रही हूँ कि मैं गुज्जर हूँ। अदरवाइज़ अब बोलना आता है या नहीं आता है, डज़न्ट मैटर। आप उनका नाम रोशन करें, ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, तो लास्ट में जो आपसे क्वेश्चन आंसरिंग हुई थी, क्या क्वेश्चन था जिस पे आपने ये कहा कि मुझे अपनी कम्युनिटी को प्रमोट करना है, मतलब? हाँ, प्रिंस नरूला सर ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि आप क्यों मिसेज़ इंडिया सुपर मॉडल इंटरनेशनल क्यों बनना चाहती हैं? मेरा यही था कि जो हमारी जम्मू कश्मीर में ट्राइबल कम्युनिटी है, उनको वो बहुत पीछे देखा जाता है इंडिया में तो आगे है सबसे, बट हमारी स्टेट में बहुत पीछे देखा जाता है। तो मेरे को ये था कि मेरे को उनको प्रमोट करना है, अपने कल्चर को प्रमोट करना है। और मैं अपनी कम्युनिटी का, ज़रूरी नहीं है कि मैं गुज्जर कम्युनिटी का ही, हर एक कम्युनिटी का, मतलब अपने पूरे इंडिया का नाम रोशन करना चाहती हूँ। हमारे जम्मू कश्मीर में जितनी भी कम्युनिटीज़ है, हिंदू कम्युनिटी, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जितनी भी कम्युनिटीज़ है, मैं सबको लेके चलती हूँ साथ में, और मैंने सबका मतलब सबका नाम रोशन करना चाहती थी। मिस इंडिया इंटरनेशनल सुपर मॉडल 2022 की आप विनर हैं। और इसके साथ साथ जिस तरह से आपको ब्यूटीफुल स्किन का भी जो है वो अवार्ड मिला, उसके बारे में बताएं, और क्या क्या जो है अवार्ड आपको मिला? हाँ जी, मुझे सबसे पहले तो ब्यूटीफुल स्किन के बारे में अवार्ड मिला, एंड बेस्ट ड्रेस्ड के बारे में बेस्ट ड्रेस्ड के लिए अवार्ड मिला। एंड मैं तो बहुत शॉक थी कि मैं जीत गई, बिकॉज़ मेरे को ये, मतलब मैंने सोचा नहीं था, बट मेरे अंदर कॉन्फिडेंस था कि मैं जीतूँगी, बिकॉज़ कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा था वहाँ पे। हर एक स्टेट से लड़कियाँ आई हुई थी। मिसेज़ में भी बहुत, हाँ, जब स्टार्टिंग में हम लोग गए तो हमें बहुत सारे लोगों ने सोचा कि हम मिस हैं। तो जब हम लोगों ने बोला नहीं हम मिसेज़ हैं, तो उन्होंने शुक्र किया, ओके कॉम्पिटिशन थोड़ा कम है। बट हमारे मिसेस में कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा था, बट लेकिन मज़ा आया, आई एन्जॉयड अ लॉट देयर। अच्छा, किस तरह का कॉन्फिडेंस जो है आप लेकर गई थी? मेरे को यही था कि मैं अगर घर से निकल रही हूँ, मैं एक नेक सोच लेके गई थी कि मेरे को जीतना है। मैं सिर्फ़ अपने बारे में नहीं, मैंने बहुत सारे अपनी कम्युनिटी का मतलब के को लेके गई थी कि मैं उनको प्रमोट करूँगी आगे जाके, और मैंने वो करके दिखाया है। अब कैसा, मतलब प्यार मिल रहा है आपको? क्योंकि वाक़ई में जो, अगर मैं कहूँ कि जो एक बहुत बड़ा बैरियर था, आपने उसको तोड़कर बहुत आगे आप गई हैं। जो लड़कियों के शायद दिल में ही होता था मैं करूँगी, वो कभी कर नहीं पाई, लेकिन आपको देखकर वो आगे ज़रूर आएँगी। एग्जैक्टली, देखिए, मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि मैं वहाँ तक पहुँची हूँ, बिकॉज़ कई लड़कियाँ ये होती है ना कि वो डरती हैं कि क्या पता हम कुछ कहें करेंगे तो कुछ मतलब क्या, कोई क्या कहेगा। आप ये बिल्कुल भी मत सोचिए कोई क्या कहेगा, बिकॉज़ लोगों का काम है कहना, और हमारा काम है अपने राह पे चलना।
तो आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए आपके बारे में कोई क्या कहता है। वहाँ पे मुझसे भी पूछा गया कि आपको क्यों जीतना है? मैंने कहा मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई क्या बोलता है। मुझे खुद के लिए जीना है और मैं बेसिकली अपनी कम्युनिटी को प्रमोट करना चाहती थी। क्योंकि आज तक हम इन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू कश्मीर कभी ऐसा हुआ नहीं है कि किसी गुज्जर कम्युनिटी की लड़की गई है। तो मुझे मेरे दिल में ये था कि मैं अपनी कम्युनिटी को कहीं न कहीं लेके जाऊँ और प्रमोट करूँ। इस लड़की ने सारे बंधन तोड़ दिए और बंधन भी ऐसा तोड़ा कि आसमानों तक जो है अब इन्हीं की तारीफ हो रही है। अच्छा, मैम से बात करना चाहूंगी, लेकिन वाकई में मुझे भी नहीं लग रहा है कि ये मिस कैटेगरी की जिस तरह से बात कर रही हूँ उन्हीं के साथ जो है ये भी मेल खा रही है। लेकिन बात करते हैं, उन्होंने मिस में अवार्ड जीता और इन्होंने मिसेज में जीता है, तो शादी क्यों कितना वक्त हुआ है? शादी को 1 ईयर हो गया। अब नवंबर में नेक्स्ट मंथ 1 ईयर हो जाएगा। 1 ईयर हो जाएगा। ये बताना नहीं था आपने। नहीं बताना, मैं ऑनेस्टी के साथ चलती हूँ। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। अगर हम ऑनेस्ट हैं तो तभी हम यहाँ तक पहुँचे। अगर हम लोग ऑनेस्ट ना हों, अगर हम झूठ बोले ये करें वो करें। मैं बता भी नहीं सकती थी कि मैं गुज्जर नहीं हूँ, बिकॉज़ मुझे कोई जज भी नहीं कर सकता, बट मैं उस चीज़ को साथ लेके चली हूँ। मुझे प्राउड होता है कि मैं गुज्जर हूँ एंड दैट्स इट। शिल्पा मैम भी है हमारे साथ, इनसे बात करते हैं। पहली बात है कि जो मुझे इनकी बात पसंद आई, इतना पोलाइटली बोलती है, मुझे लग ही नहीं रहा कि मैं किसी और के पास बैठी हुई या मैं इनसे फर्स्ट टाइम मिल रही हूँ। आप बताएं कि आपको क्या किस चीज़ के लिए जो है वो अवार्ड मिला? मिसेस ब्यूटीफुल हेयर और मिसेस ब्यूटीफुल पर्सनालिटी विद काइंड हार्ट। काइंड हार्ट कैसे दिखा उनको ये? पता नहीं। नहीं, बेसिकली ये है। ये बहुत ज़्यादा काइंड है, बहुत डाउन टू अर्थ है, बहुत अच्छी हैं ये। नो डाउट। में एक लड़की दूसरी लड़की हाँ को एग्जैक्टली देखिए आज के टाइम पे ना एक औरत ही एक औरत की सबसे बड़ी दुश्मन है देखा जाए तो। बट अगर हम एक दूसरे को साथ लेके चलेंगे ना हमारी मतलब हम लोग बहुत दूर तक पहुंचेंगे। तो हमें एक दूसरे का क्राउन फिक्स करना चाहिए, ना कि उसको उखाड़ के फेंकना चाहिए। ताकि मेरे को इनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिला, डॉक्टर खुशबू से भी सीखने को बहुत कुछ मिला। ये है कि हम लोग एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं। अब इवन मैं एक जम्मू से थी, चाहे तो ये इनको थोड़ा जेलसी फैक्टर भी आ सकता था, मैं गई मैं जीती, ये जीत गई मैं नहीं जीती, बट इनका ऐसा कुछ नहीं है। शी इज़ वेरी काइंड पर्सन एंड शी इज़ वेरी डाउन टू अर्थ। अच्छा, आप अपने अवार्ड्स के बारे में जिस तरह से आपने बताया, तो आप बताइए किस तरह का जो है वो सपोर्ट रहा घर फैमिली से? फैमिली के सपोर्ट से ही तो मैं गई हूँ अच्छा। ऑब्वियसली, क्योंकि मैं थोड़ी सी शाई हूँ, तो मेरा जाना ही वहाँ पे बहुत बड़ी बात थी। आई मीन मेरा मेन था कि मैं अपना स्टेज फियर कम कर सकूँ, तो उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट हुई है, बट अभी आगे और जाना है। अभी तो ये शुरुआत है कि मुझे सीखने को वहाँ पे बेसिकली मिला। जैसे मैं गई, मुझे वॉक का नॉलेज नहीं था, एक लेमैन की तरह मैं गई वहाँ पे, लेकिन वहाँ का जो प्रोडक्शन हाउस है वो बहुत हेल्प करता है आपको, आपके कॉन्फिडेंस में, आपके चलने के स्टाइल में। तो उस वजह से मुझे लगता है कि मैं टॉप 5 तक जा सकी। अदरवाइज़ तो मतलब मुझे कुछ नहीं आता था। एंड फैमिली, अगर मेरे फादर इन लॉ मुझे पुश नहीं करते कि नहीं तुम्हें जाना चाहिए, तो फादर इन लॉ ने पुश किया? हाँ, मुझसे रोहित खंडेलवाल सर ने यही क्वेश्चन पूछा था कि किसने आपको दिमाग में ये बात डाली कि आपको यहाँ आना चाहिए? तो वो मेरे फादर इन लॉ हैं, जिनकी वजह से मैं वहाँ क्या पे कहा उन्होंने कि जो आप तैयार हो गए, ठीक है? मतलब मैंने ऑडिशन तो दे दिया और जब सिलेक्ट हो गई, बट उसके बाद भी मैं डिलेमा में थी कि नहीं मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ। लेकिन उन्होंने कहा, अगर मतलब मेरे को था कि नहीं मैं जीतूँगी नहीं, फिर क्या लोग सोचेंगे? तो उन्होंने मुझे ये कहा कि अगर तुम वहाँ जा रही हो ना, वहाँ जाना, पार्टिसिपेट करना, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं एक बच्चे की माँ भी हूँ, तो थोड़ा-सा वो भी होता है कि नहीं, ऑब्वियसली ये सारे मुझसे बहुत छोटे हैं। मेरी शादी को 15 साल हो गए हैं। तो मेरे लिए थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट था, बट लेकिन वहाँ के इन लोगों से मिलके और वहाँ का जो भी एटमॉस्फेयर था, सारा बहुत अच्छा था, एंड उस वजह से आज मैं आपके साथ सामने भी बात कर रही हूँ। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, लग रहा है इनकी शादी को 15 साल हो चुके हैं। ऐसी ऐसी क्या डाइट लेती हैं कि बिल्कुल नहीं लग रहा 15 साल हुए हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं लेती मैं, सच में। मतलब सब कुछ खाती हैं? हाँ, सब कुछ खाती हूँ। अभी कोल्ड ड्रिंक पी अभी मैंने। मतलब अब ये बताइए, आपने जिस तरह से कहा कि एक बच्चे की माँ है, मतलब आप बच्चे को भी इतना पोलाइटली बोलती हैं? कभी-कभी गुस्सा कर लेती हूँ। कैसा गुस्सा करती हैं, हमें भी बताइए? उसी से पूछ लीजिए। हमें बिल्कुल नहीं लग रहा कि आपको कभी गुस्सा आता है। नहीं, आता है, मतलब सच बोलना चाहिए, आता है गुस्सा। और मैं गुस्सा निकाल लेती हूँ, मतलब मैं मन में नहीं रखती। कैसे निकालती? बोल देती हूँ मैं, जो भी कभी अगर उस वजह से मैं बुरी भी बन जाऊँ ना, तो शायद मेरे जो फादर इन लॉ हैं इसीलिए मुझे डॉटर की तरह समझते हैं, क्योंकि मैं फेक नहीं हूँ। सिर्फ़ एक मेरे में मुझे लगता है मेरे में सिर्फ़ एक ये क्वालिटी है कि मैं फेक नहीं बन सकती, चाहे उसके लिए मैं बुरी भी क्यों ना बनूँ। बहुत अच्छी क्वालिटी है ये। थैंक यू। डॉक्टर खुशबू हैं मेरे साथ, इनसे भी बात करते हैं। लेकिन आपको ये बता दूं कि इन्होंने मिस कैटेगरी का अवार्ड जीता है और डॉक्टर खुशबू हैं। जब आप वहाँ गए, खुशबू फैलाते गए वहाँ पे भी? बिल्कुल।
अच्छा, किस तरह आपको लगा वहाँ का इन्वायरमेंट? जिस तरह से आपने कहा कि वो प्रोडक्शन हाउस है, बहुत सी तारीफें सुनी, आप भी कुछ बताएं उनके बारे में। प्रोडक्शन हाउस तो उनकी तो क्या ही बोलूँ मैं, क्योंकि ये मेरा सेकंड टाइम था। मैं इससे पहले भी जा चुकी हूँ वहाँ पे। पिछली बार जो है वो मुझे मिसेस सॉरी मिस इनके साथ बैठ के मिसेस हाँ, मुझे थोड़ा-सा वो होने लग गया, मैं मिसेस ज़्यादा कर रही हूँ ना, दैट्स व्हाई। तो पिछली बार जो है वो मुझे मिस इंटेलिजेंट सुपर मॉडल का जो है वो टाइटल मैंने वॉन किया था, और इस बार तो मुझे मिस जे&के जो है 2022 का जो है वो मिला है अवार्ड। तो मेरे लिए तो ये सेकंड टाइम था, और मेरा एक्सपीरियंस जो है वो इनसे ज़्यादा ही है शायद पहले। इनसे ज़्यादा हाँ, क्योंकि पहले भी मैं एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ वो सब पेजेंट और वो 4 डेज़ ग्रूमिंग एंड ऑल दैट। तो मेरे लिए तो कुछ इतना था नहीं, पर इन लोगों के लिए था ज़्यादा, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम आए थे, और मैंने इन लोगों को ज़्यादा बताया, हाँ यहाँ पे ये होता है, ऐसे होता है, सच वैसे में होता है। बताया था इन्होंने? हाँ एग्जैक्टली बताया था। मदद की थी पूरी पूरी। मदद की, हाँ जो चीज़ें हमें पता नहीं थी उनमें इन्होंने पूरा हेल्प किया हमें। ऐसे नहीं, ऐसे होता है ग्रूमिंग क्लास में, आपको ये कैरी टाइम करना से है। ये हमारे पीछे पड़ी रहती थी कि टाइम से जाओ, टाइम से चलो, हम टाइम से पहले पहुंचो, वही बोलते थे। मतलब आप एक ही रूम में थे? हाँ एग्जैक्टली, एक्चुअली हम लोग एक्चुअली क्या था कि रूम्स वहाँ पे क्या रहते हैं कि जो मिसेस कैटेगरी रहता है और मिस कैटेगरी रहता है, उनका अलग अलग रहता है रूम। सर तो पता चल जाएगा। एक्चुअली ये सबके सामने बोल रही है, एक्चुअली हमारे प्रोड्यूसर को पता चल जाएगा। एक्चुअली हुआ क्या था कि जब हम जम्मू से हम दोनों गए थे, ये तो मिस थी और मैं मिसेस कैटेगरी में, जब हम लोग साथ में गए तो हम लोगों ने बोला आधा सामान तुम लेके चलना, आधा सामान मैं लेके चलूँगी, क्योंकि बैग्स बहुत बड़े हो जाएंगे, हम अकेले उठा नहीं पाएंगे। तो वहाँ जाके हमारे रूम्स अलग अलग कर दिए, तो हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम होगी। बट वो ड्रीम प्रोडक्शन का जो टीम है वो बहुत अच्छा है, उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया हमारे साथ। जो हमारे सर हैं शरद चौधरी जी, एंड उनकी वाइफ अनुभवा मैम, वो भी बहुत अच्छे हैं, वो बहुत कोऑपरेट करते हैं सबके साथ। उन्होंने बहुत हेल्प किया हमें, और उन्होंने किसी चीज़ की कमी नहीं आने दी। हमें पूरा होम फीलिंग आया वहाँ पे कि हम लोग घर पे ही हैं। बाकी अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात रहे तो उन्होंने पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी से पूरा शो, पूरा पेजेंट में उन्होंने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई है। मानोगे नहीं कि वो रात को भी राउंड पे निकलते थे कि कोई बाहर तो नहीं है, मतलब जो हमारे प्रोड्यूसर हैं शरद सर। मतलब पेरेंट्स वाली फीलिंग आ रही थी कि हाँ, बिल्कुल, कि आप वैसे पूछ भी थे कहाँ जा रहे हो, अगर हम एक दूसरे के रूम्स में भी, तो बहुत अच्छा था। मतलब बहुत लग अच्छा रहा था कि कोई है। हाँ कोई है, मतलब एक्चुअली अगर उनको कॉरिडोर में अगर कोई मिल भी जाता था ना कि तो वो पूछ लेते थे कि कहाँ जा रहे हो आप। एग्जैक्टली मेरे साथ एक दिन ऐसा हुआ, मैं वहाँ पे थी एंड सर ने मुझे पूछा कि आपको किसी चीज़ की हाँ 4 o'clock थे, तो आपको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। मतलब वो पूरा ध्यान रखते थे कि मेरे मतलब जो भी कंटेस्टेंट्स हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, मतलब किसी चीज़ की कमी नहीं आनी चाहिए। हमें बहुत अच्छा लगा वो, ही इज़ वेरी काइंड पर्सन, उनकी वाइफ भी बहुत अच्छी है। बहुत मज़ा आया ड्रीम्स प्रोडक्शन हाउस में, यही बात बताना चाहूँगी, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत ज़्यादा। अभी जिस तरह से आप इनके साथ थे, इनको बता रहे थे आप मिस से हैं, ये मिसेस से हैं, लेकिन पूरा इम्पैक्ट जो है वो पड़ चुका है मिस वाला। हाँ बिल्कुल, ये एक्चुअली ये लोग तो बहुत जल्दी चाह रहे हैं कि मैं मिसेस कैटेगरी में आऊँ, और मैं मिस हाँ बिल्कुल। लेकिन मैंने इनको बोला अभी रुक जाओ प्लीज़, मिस का जो फील है वो थोड़ा सा लेने दो अभी और। तो ये लोग तो मुझे बहुत जल्द मिसेस कैटेगरी में लाना चाहते हैं, बट अभी मुझे मिस की जो एक फ्रीडम है वो थोड़ी सी इंजॉय नहीं, हम करनी है लोग भी अभी। फ्रीडम में हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर आप देखो, मेरे अपने पे डिपेंड होता है कि आप कितना अपने आप को मतलब किस तरह से मतलब पेश करते हैं किसी के सामने। एंड हमारा ये है कि हम लोग शादी के बाद भी पूरी फ्रीडम में हैं। मुझे हाँ तो एग्जैक्टली। शादी के बाद ही फ्रीडम मिली। सीरियसली सच मेरा बात मानना ये है मेरा मानना ये है कि अगर आप अपने पार्टनर को फ्रीडम देते हो तो वो आपको देगा। राइट। अदरवाइज अगर आप उसको फ्रीडम नहीं दोगे ना तो वो आपको कहीं पे भी नहीं जाने देगा। इसलिए हम उनको बोलते हैं आप भी फ्री हो, हम भी फ्री हो। एग्जैक्टली। एक्चुअली पहले मुझे नहीं लगता था, मुझे लगता था कि नहीं शादी के बाद शायद थोड़ा सा बाउंडेड हो जाता है, सब नहीं होगा। लेकिन जैसे शिल्पा दी है और आयशा है, इनको देख के अब लग रहा है कि नहीं ऐसा नहीं होता, शायद मैं गलत थी। ये अब लोग जल्दी जल्दी शादी कर लेंगी ना, हाँ रिश्तों की लाइन भी लग गई होगी। हाँ प्लीज इनके लिए आप कोई रिश्ता। नजर में कोई है तो हाँ एग्जैक्टली। हमारी नजर में नहीं, अब कैमरा की नजर में कोई भी होगा वो आप तक जरूर पहुंच जाएगा। चलो देखते हैं। चलिए, बहुत अच्छा लगा आप तीनों से बात करके, और माशाल्लाह आप तीनों बहुत खूबसूरत भी लग रही हैं, और इसी तरह से जो है वो आप आगे जाती रहें, आगे बढ़ती रहें। यहाँ पर
इससे ज़्यादा करियर जो है आपका बिल्डअप हो आगे जाके। और बहुत अच्छी तरह से बात करती है और बहुत ही पोलाइट है तीनों की तीनों, और हंसती रहती है, मजाक करती रहती है आपस में। मुझे लगता है हमारी ज़रूरत ही नहीं है, तीनों ही काफ़ी है अपने इंटरव्यू के लिए। तो आप अपनी बेस्ट विशेस जो है वो इन्हें ज़रूर दीजिए। और इन तीनों ने हमारे जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि यहाँ पर जो भी आपकी राय है, जो भी आप कहना चाहते हैं, इनके लिए रिश्ता भेजना चाहते हैं, इन्हें बेस्ट विशेस देना चाहते हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जम्मू बुलेटिन। आशिया खान के साथ। अल्लाह हाफिज़।